तो अगर आपके नीट 2025 के एग्जाम में जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स आए, जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स से मेरा मतलब ये है कि अगर आप जनरल से हो, ठीक है, तो आपके 144 नंबर आए हैं, और अगर आप SC ST से हो तो आपको 113 या उससे ज़्यादा नंबर आए हो, जनरल से हो तो 144 या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं, तो भी आपको जो है MBBS कन्फर्म मिल सकता है। मतलब आप इंडिया से MBBS कर सकते हो। क्या है रास्ता? वो है डीम्ड कॉलेज का रास्ता। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डीम्ड का रास्ता अपनाएं। अब यहाँ पे डीम्ड कॉलेजेस क्या होता है, किस स्कोर पे मिलेगा आपको कॉलेज, और इस स्कोर पे आपको क्या बजट पड़ जाएगा, उसके ऊपर हम लोग काफी डिटेलिंग में बात करेंगे। डीम्ड कॉलेज को भी समझेंगे। काफी जो स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स से काफी ज्यादा जो है उनके पेरेंट्स, वो काफी ज्यादा भी परेशान है कि क्या मेरे बच्चे को जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे, मान लो 150 मार्क्स, 160 मार्क्स, 170 मार्क्स, क्या MBBS इंडिया से हो सकता है? हाँ, अगर हो सकता है तो कितने बजट पे हो जाएगा, किस कॉलेज में हो जाएगा, किस स्टेट में वो कॉलेज है, उन सारी चीजों को लेके अभी पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है, स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान अभी पेरेंट्स हैं कि क्या MBBS हो सकता है ड्रॉप आपका 2-3 हो गया हो, तो इस वजह से आप इस चीज को देख रहे हो। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पे हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा डीम्ड कॉलेजेस को लेके, लो स्कोर में MBBS कैसे मिलेगा उस चीज को लेके, काउंसलिंग आपको कैसे करना है उस चीज को लेके। मतलब ये एक वीडियो अगर आप काफी अच्छे से देख लेते हो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेते हो, तो आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा उसके बाद कि आपको MBBS मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस बजट में मिलेगा, काउंसलिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें आप समझ जाओगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमारे पास डेटा है 2024 का, यहाँ पे डेटा आप देख सकते हो, साथ के साथ आप 2025 का डेटा देख सकते हो। ये सब हम लोग क्यों देख रहे हैं? ताकि हम लोग एक अच्छे से अनुमान लगा सके सारी चीज़ों को, क्योंकि सारा चीज़ डेटा पे ही डिपेंड करता है। आप चीज़ों को अगर अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो काउंसलिंग में हो, चाहे वो कॉलेजेस सेलेक्ट करने में हो, और सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले हम लोग 2024 की डेटा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24,30,079 स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे एग्जाम में। यहाँ पे 23,33,297 स्टूडेंट्स थे, क्वालिफाइड हुए थे उसमें से 13,16,268, और टोटल जो क्वालिफिकेशन रेट जो था वो था 56.4%। 2025 में स्टूडेंट्स जो है 24 नहीं 22 लाख ही थे, अपेयर हुए थे 22 लाख, और यहाँ पे क्वालिफाइड इस बार किए हैं 12,36,531, और क्वालिफिकेशन रेट जो है वो है आपका 56% का। अब देखो यहाँ पे एक बात को समझो, इन सारी चीजों को बताने का मेन मकसद ये है कि आप चीजों को अच्छे से समझ सकोगे, ठीक है। यहाँ से जो है आप सारी चीजों को समझ सकोगे। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी बताने वाला है कि किस कैटेगरी से कितने क्वालिफाइड है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से हमने इस चीज को उसमें मेंशन नहीं किया। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी न किसी वीडियो में क्वालिफिकेशन जो है वो कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन हम लोग आपको बता देंगे, जिससे कि आप और भी ज्यादा एक्यूरेट आपके पास डाटा हो जाए, जिससे कि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे काउंसलिंग से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स की। 2024 की बात करें तो 164 था यहाँ पे, लेकिन 25 में 144 मार्क्स अगर आप जनरल से हो, EWS से हो, जनरल PWD कैटेगरी से आप आते हो तो 127 मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो। OBC SC ST, और अगर आप OBC SC ST से हो, और अगर आप PWD कैटेगरी से आते हो, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से आते हो, तो भी आपको 113 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि क्या हमारे चांसेस बन सकते हैं जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे, क्या आपके चांसेस हैं कि आपको MBBS मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख लो ऑल अबाउट डीम्ड कॉलेजेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि डीम्ड मेडिकल कॉलेज। देखो अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हो, मान लो आपके 160 मार्क्स आए तो आपको मिल जाएगा MBBS इंडिया में, आप MBBS इंडिया से कर सकते हो, लेकिन डीम्ड कॉलेज ही आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि डीम्ड कॉलेज होता क्या है, ठीक है। एक तो हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज होता है, एक हम लोग जानते हैं प्राइवेट कॉलेज होता है, लेकिन ये डीम्ड कॉलेज क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, काफी डिटेलिंग में मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि डीम्ड कॉलेज क्या होता है। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ के साथ यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो ये NMC के द्वारा पूरा का पूरा अप्रूव्ड होता है। ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, जहाँ पे कि आपका एग्जाम वो सारी चीजें खुद यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि आपका लो स्कोर पे तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपका ट्यूशन फीस काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे हाई ट्यूशन फीस मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो डीम्ड में जो आपका एडमिशन होता है वो 2 टाइप से होता है। पहला तो आपका मैनेजमेंट कोटा होता है, जिसका जो अप्रॉक्स में अगर हम लोग फीस की बात कर ले तो 17 से 25 लाख आपको पर ईयर पड़ ही जाता है। और जो दूसरा होता है वो होता है NRI कोटा, जिसमें आपको 40 से 60 लाख पर ईयर पड़ जाता है, ठीक है। मतलब 40 से 60 लाख आपको हर साल ट्यूशन फीस देना पड़ता है MBBS के लिए। और अगर हम लोग टोटल MBBS कॉस्ट की बात कर ले तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा से करते हो तो 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ आप बोल सकते हो 20-25 लाख ये चले ही जाता है। और अगर हम लोग बात कर ले NRI का तो करीब 1.5 करोड़ प्लस ही आपका ये टोटल बजट चला जाता है आपका MBBS का। अब देखो एक चीज आपको समझ लेना है कि डीम्ड में आपको एडमिशन के लिए जो है वो MCC काउंसलिंग से ही 100% सीट मिलती है, और बिना काउंसलिंग के आपको कोई भी इंडिया में किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास ये कोई क्लेम करता है कि नहीं मैं आपको
विदाउट काउंसलिंग के कॉलेज दिलवा दूंगा, तो आपको उन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 100% सीट होता है वो एमसीसी काउंसलिंग से ही आपको मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे मेन खासियत की बात करें तो वो यहाँ पे ये आ जाते हैं कि यहाँ पे कोई डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एनीवन फ्रॉम एनी स्टेट कैन अप्लाई, मतलब यहाँ पे आपका कोई भी डोमिसाइल नहीं लगता है, साथ ही साथ यहाँ पे कोई आपका रिजर्वेशन भी नहीं लगता है। यहाँ पे दो ही जो आपका है वो होता है एडमिशन के लिए, दो ही यहाँ पे कोटा होता है, एक आपका मैनेजमेंट कोटा होता है, एक एनआरआई कोटा होता है। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी भी काम नहीं करता, लेकिन हाँ आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। आप नीट 2025 का एग्जाम जो है क्वालिफाई की हो, जैसे कि मान लो अगर आप जनरल से हो तो आपका 144 नंबर होना चाहिए जिससे कि आप क्वालिफाई की हो। अगर आप SC ST से हो तो आपका होना चाहिए 113 नंबर, आपका क्वालिफिकेशन का वो होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉलेजेस के बारे में। डिम्ड कॉलेजेस जो है इंडिया में टोटल हम लोग बात कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हो 57 डिम्ड कॉलेजेस हैं इंडिया में, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस स्कोर पे आपको मिल सकता है, आपके स्कोर पे आपको मिलेगा नहीं मिले, तो हम लोग अभी अब उस चीज को देख लेते हैं। अगर हम लोग जस्ट क्वालिफाइड स्कोर की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2024 का यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा दिया और इसी के अकॉर्डिंग आपको 2025 का सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप रैंक को देख लो, ठीक है। रैंक पे ज्यादातर आपको फोकस करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग रैंक की बात कर लेंगे तो 1,74,329 522 नंबर पे, ठीक है। इसको आप हायर साइड में कंसिडर करो, ये मतलब ये कि ये ज्यादा स्कोर वाले को भी मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके काफी अच्छे स्कोर होते हैं, फिर भी वो डिम्ड की तरफ जाते हैं। अगर उनको मान लो कोई ऐसा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल रहा है जो कि उतना वैल्यूबल उनको नहीं लगता है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो डिम्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड जो क्लोज हुआ था आपका वो 635 नंबर पे हुआ था, जिसमें आपका रैंक था 40,258 और आपका लास्ट राउंड जो 640 पे क्लोज हुआ था, जो कि था आपका 36,053। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर आपका पास डेटा है। अगर हम लोग बात कर ले कि सबसे लोवेस्ट, ठीक है, मान लो कि अगर हम लोग 2024 की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे लोवेस्ट कितने पे ये क्लोज हुआ था। तो अगर हम लोग उसकी बात कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्री सत्या साई, ठीक है, तमिलनाडु का आपका ये कॉलेज है और ये हुआ था आपका 135 राउंड 1 में ही 135 पे यहाँ पे MBBS सीट मिल गया था। 13,33,216 आपका जो रैंक बना था 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर इस कॉलेज की हम लोग फीस की बात कर लेंगे तो इसका फीस आप समझ लो कि 21 लाख के करीब है, 21 से 22 लाख के करीब आपको पर ईयर फीस पड़ता है मैनेजमेंट से। और भी हम लोग अगर बात कर ले, मान लो आपका स्कोर इस बार है 144, आपका स्कोर 150, आप जनरल से हो तो आपको इस कॉलेज में चांस बन सकते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा लेकिन आपके चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ जाओ कि जितना अच्छा आपका स्कोर आता है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको बजट बिल्कुल कम लगता है, ठीक है। मान लो आपने स्कोर किया है काफी अच्छा, मान लो कि आपको GMC, अगर आप अच्छे स्कोर किए और आपको GMC मिलता है, इसका मतलब है कि आपको फीस कम लगेगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका फीस कम हो जाएगा। लेकिन आपका स्कोर जैसे जैसे मान लो कि कम होते जाएगा, मान लो आपका स्कोर एकदम जस्ट क्वालिफाइड है और यहाँ पे अगर आपको MBBS करना इंडिया से तो आपका बजट काफ़ी हाई चले जाता है, ठीक है। ये आपका बजट काफ़ी हाई चले जाता है, ये 80-90 आपका 1 CR इस लेवल पे आपका बजट चले जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल कॉलेज मिल जाएगा, जस्ट क्वालिफाइड हो आपको फिर भी कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया 135 पे पिछले साल मिला है। हालांकि ये जनरल वाले को नहीं मिलेगा क्योंकि जनरल में ये क्वालिफाइड मार्क्स नहीं था पिछले साल, SC ST वाले को मिला होगा। लेकिन अगर हम लोग उससे ऊपर की भी बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो 193 नंबर पे मिला है। और यहाँ पे आप रैंक देख लो अपना कि सबसे जो आपका अगर लोवेस्ट रैंक है तो आपका लोवेस्ट में आपका मान लो रैंक 11-12 लाख है, फिर भी आपको यहाँ पे देख लो कितने सारे कॉलेजेस के ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो विनायका मिशन आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे श्री सत्या आ जाता है और भी काफी सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे आप देख लो भारत MC चेन्नई आ जाता है, उसके बाद फिर आपके पास ACS आ जाता है। मतलब ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप यहाँ पे देख लो आरू पदाई आ जाता है और यहाँ पे टोटल 57 कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होंगे। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बजट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आपके अगर स्कोर कम है तो आपका बजट अगर स्ट्रांग है तो आपको MBBS इंडिया से करने का ऑप्शन है, बट आपके पास सिर्फ बजट होना चाहिए। और डिम्ड कॉलेजेस में आपको जो है प्रॉपर 100% जो काउंसलिंग होता है वो MCC कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई ये क्लेम करता है कि आपको वो MBBS सीट दिलवा देगा विदाउट काउंसलिंग का, तो आपको उन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। और साथ के साथ डिम्ड की हम लोग अगर बात कर लेंगे, डिम्ड मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे आपको कोई भी डोमिसाइल का यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी जनरली हम लोग देखें तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आपका होता है 2 ही टाइप से एडमिशन, एक तो मैनेजमेंट कोटा, एक NRI कोटा। मैनेजमेंट कोटा में आपका टोटल 17 से 25 लाख का बजट चल जाता है, NRI में आपका 40 से 60 लाख का बजट चले जाता है। और अगर आपका मान लो स्कोर जस्ट MBBS से आप मिस कर रहे हो और आप BDS के बारे में जानना चाहते हो तो BDS से रिलेटेड बिल्कुल डिटेल में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। साथ के साथ आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने जितना स्कोर किया है अपने स्कोर के अकॉर्डिंग आपको
कौन सा काउंसलिंग करना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ देख रहे हो तो उसके रिलेटेड भी मैंने काफ़ी डिटेलिंग में वीडियो बनाया, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और अगर आप मान लो कि जस्ट क्वालिफाइड हो तो आपके पास डीम्ड का एक ऑप्शन है, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। या फिर आपके पास अगर अब्रॉड का अगर आप जाना चाहो तो अब्रॉड में भी आपके पास आप ऐसा समझो कि 35 से 40 लाख ये आपका रहता है। नॉर्मली आप 35 से 40 लाख में जो है अब्रॉड से भी MBBS कर सकते हो। और साथ के साथ अगर आपको BDS के बारे में जानना हो, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा काउंसलिंग कराना चाहिए जानना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।